इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड 100 बैगर्स और 100 बैगर्स कंपनी में कौन सा वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो किसी भी 100 बैगर्स कंपनी में 3 ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपको हमेशा देखना चाहिए और हर उस मल्टी बैगर्स, हर उस 100 बैगर्स कंपनी में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ईपीएस का ग्रोथ, यानी अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ। तो ग्रोथ इन अर्निंग्स आपको हमेशा देखना चाहिए किसी भी कंपनी में, और वो जो कंपनी होगा स्मॉल इन साइज होगा। स्मॉल इन साइज आपको कंपनी देखना है, ईपीएस का ग्रोथ देखना है, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ आपको होना चाहिए, तभी वो जाकर मल्टी बैगर्स होगा। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो होता है पीई का ग्रोथ, यानी प्राइस टू अर्निंग का ग्रोथ। जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसका पीई री रेट होता है, यानी कि मान लीजिए कि आज से अगर 5 साल 7 साल पहले अगर एचयूएल का जो पी रेशियो था वो एक रेंज में था, तो वो री रेट होता है क्योंकि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो हर सेक्टर में या हर कंपनी में वो पीई का भी ग्रोथ होता है, पीई का भी एक्सपेंशन होता है, तो वो भी जरूरी होता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी 100 बैगर्स कंपनी का। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर देखना चाहिए किसी भी मल्टी बैगर, किसी भी 100 बैगर कंपनी में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है स्मॉल इन नेचर, यानी जो कंपनियां होंगी वो स्मॉल होगी, क्योंकि स्मॉल कंपनियां ही आगे जाकर मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी बनती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं टाइटन का। टाइटन अगर 2003 में बात करूं तो लगभग 200 से 250-300 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था। वहां से अभी लाखों का मार्केट कैप है टाइटन का, तो वो बहुत ज्यादा 100,000x भी हो चुका है वहां से। तो हमेशा स्मॉल इन नेचर होगा उन कंपनियों का, तो हमेशा आपको फोकस करना है स्मॉल कंपनियों में, चाहे वो मिड साइज का भी हो सकता है, वो भी 100 बैगर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो लार्ज कैप कंपनी है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि क्या टाइटन बड़ा हो सकता है, क्या एचडीएफसी बैंक बड़ा हो सकता है, क्या वो 100x तक हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है उसमें, और वो होने का चांसेस वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा जाइंट हो चुका है। अपना जो सेगमेंट का, अपने सेक्टर का जो बहुत सारा जो मार्केट शेयर है वो ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुके हैं। तो ग्रो करना उस पेस से जो हमको ग्रोथ रेट चाहिए होता है, हाई ग्रोथ रेट चाहिए होता है 20%, 25%, 30%, 40%, 50% का, वो एचडीएफसी बैंक हो गया, टाइटन हो गया या रिलायंस हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अचीव कर पाना। तो ये जो आपको मल्टी बैग्स और जो 100 बैगर्स वो मिलने वाला है, वो हमेशा आपको स्मॉल कैप सेगमेंट में मिलने वाला, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट में मिलने वाला है। अगर मैं हाल फिलहाल की अगर एग्जांपल लूं तो आदित्य विजन वो एक ऐसा कंपनी है जो 100 बैगर्स हो चुका है पिछले 3 सालों में। तो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मेरे पोर्टफोलियो में भी था, अब मैं एग्जिट कर चुका हूं। लेकिन 2020 से अगर इसको देखेंगे तो वहां से वो 100x तक हो चुका है, 100 बैगर हो चुका है मात्र 3 सालों में। तो बहुत ही एक्सपोनेंशियली इसका जो ग्रोथ रेट रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट रहा है। जरूर आप जाके बैक टेस्ट कीजिएगा, जरूर आप जाके चेक कीजिएगा कि आदित्य विजन में क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स था जिस कारण वो 100x हुआ है पिछले 3-4 सालों में, 3-3.5 सालों में। तो जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और एक आपका होमवर्क भी रह जाता है कि आप जरूर इस होमवर्क को कीजिएगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे, तभी आप फाइंड कर पाएंगे ऐसे और भी 100 बैगर्स। और जो आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है या इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आप 100 बैगर अगर खोज भी लेंगे, इन्वेस्ट कर भी देंगे, तो उसको राइड कर पाएंगे क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए एचडीएफसी बैंक 100 बैगर्स हो चुका है, टाइटन 100 बैगर्स हो चुका है, फिर एचयूएल 100 बैगर्स हो चुका है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 100 बैगर्स हो चुकी हैं। लेकिन क्या जो पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था क्या वो 100 बैगर्स तक इन्वेस्टेड रह पाए हैं, क्या उनको 100 बैगर्स तक का प्रॉफिट मिल पाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 100 बैगर्स का जो सफर होता है उसमें टाइम लगता है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 100 बैगर्स अगर वो होगा भी तो उसमें 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का भी समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंपनी है वो कौन सा ग्रोथ रेट आपको दे रहा है। यानी अगर वो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दे रहा है तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 100 बैगर्स का वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्लो होगा तो आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल का लगने वाला है। वहीं अगर जैसे कि मैंने आदित्य विजन का एग्जांपल दिया, वो 3.5-4 साल में 100 बैगर्स हो चुका है,
तो उसमें बहुत कम टाइम लगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर ऐसा कंपनी होगा जो हर ऐसा कंपनी जो 100x होता है, 100 बैगर्स जिसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं, उसमें आपको 3-4 सालों में मिल जाएंगे। किसी में आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल का भी टाइम लग सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप 100 बैगर्स खोज भी लेते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए 100 बैगर्स के। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का मैं और भी वीडियोस लाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे और सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।